वेलकम बैक टू द चैनल द हैकर स्पेस। तो ये अमेजोन वेब सर्विसेज सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज बात करेंगे EC2 सर्विसेज के बारे में। तो EC2 सर्विसेज या अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विसेज ये क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या रोल है क्लाउड में। तो इससे पहले हम एक समझ लेते हैं क्लाइंट सर्विस मॉडल। तो जो अमेजोन EC2 सर्विसेज है ये क्लाइंट सर्विस मॉडल पे ही बेस्ड है। क्लाइंट सर्विस मॉडल क्या होता है? ठीक है, क्लाइंट सर्विस मॉडल में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट क्या करता है? सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ के लिए और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल लेता है, जिसमें जो कस्टमर है जो कॉफ़ी लेने आया है वो हो गया है क्लाइंट। ठीक है, जो कॉफ़ी शॉप का जो वहाँ पे एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, मतलब जो ओनर टाइप है, वो हो गया सर्वर। अब क्लाइंट या कस्टमर था, उसने क्या रिक्वेस्ट किया सर्वर से? सर्वर मीन्स जो कॉफ़ी शॉप का ओनर, उसने रिक्वेस्ट किया है कॉफ़ी। ठीक है, और सर्वर ने कुछ काम किया, मतलब उसने एक कॉफ़ी बनाई और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसे फुलफिल किया, उसने उसे कॉफ़ी बना के दिया। ठीक है, इन रिटर्न उसने क्या लिया उससे? मतलब जो सर्वर था उसने क्लाइंट से क्या लिया? उसने इन रिटर्न मनी ली। तो इसी मॉडल पे बेस्ड है अमेजोन का इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसमें जो कस्टमर है, जो कॉफी शॉप का कस्टमर था, वो इस केस में होगा यूजर जो EC2 सर्विसेज को यूज कर रहा है। और जो कॉफी शॉप का ओनर है वो कौन है? अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, जो कस्टमर और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, इन रिटर्न उससे लेता है चार्ज। तो अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड होता क्या है? ये क्या कराता है? हमें प्रोवाइड करवाता है एक सिक्योर रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड। तो इसी में एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है क्या। बेसिकली एक वर्चुअल मशीन है। आपको पता ही होगा वर्चुअल मशीन, जो हम VM वर्कस्टेशन में एक वर्चुअलाइजेशन करके एक मशीन लॉन्च करते थे, तो सिंपली ये वही है। तो अमेजोन में इसे हम कहते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है इसके, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अपना बिजनेस सेटअप करना है, मैंने एक अपनी वेब एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, लाइक अमेजोन। तो अमेजोन जो शॉपिंग ऐप है, तो उसके लिए मुझे ऑन प्रेमिसेस मेथड, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है बिना क्लाउड के, हम मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं जो भी मेरे एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होंगे, जो भी सर्वर्स रिक्वायरमेंट होंगे, जो भी मेमोरी चाहिए, जो रैम चाहिए, जो रोम चाहिए, ये सब पहले मैं इन सबको परचेज करूंगा। ठीक है, इसमें क्या लगा? मेरा पैसा। ठीक है, बहुत सारा पैसा लग गया, मैंने परचेज किया। ठीक है, अब जिस वेंडर से मैंने परचेज किया उसको मैंने पैसे दिए, उससे परचेज किया। अब वो वेंडर वो सारी चीज़ों को डिलीवर करने में टाइम लगाएगा। लेट्स सपोज उसने 1 वीक या 10 दिन लगा दिए मुझे वो डिलीवर करने में। अब वो डिलीवर हुए मेरे जहाँ भी मेरा ऑफिस है। अब उसे सेटअप करने के लिए मुझे अलग मैन पावर चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को तो नहीं आता। तो मैंने सेटअप करने के लिए अलग से ऑपरेशन टीम बनाई और उसे सेटअप करवाया। अब 10 दिन लेट्स सपोज और लग गए उसे सेटअप करने में, उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। उसकी मेंटेनेंस के लिए 24x7 मुझे बंदे चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। तो अभी खरीदा मैंने, उसको डिलीवर करवाया, फिर उसे सेटअप करवाया, अब उसको मेंटेन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब अब उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए कि हाँ मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, वो सिक्योर भी होनी चाहिए। जो मेरे कस्टमर है, जो यूजर्स है, उसको यूज़ कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। तो मुझे एक अलग से टीम सिक्योरिटी के लिए बुलानी पड़ेगी। तो मेरी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने मैंने बंदे हायर किए उन सबको पे भी तो करना है मुझे। तो लेट्स सपोज अब मुझे, अब जो मैंने हार्डवेयर परचेज किए थे, जो रिसोर्सेज मैंने परचेज किए थे, अब मेरा काम उनसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, और ऑर्डर किया, मैंने और रिसोर्सेज मंगवा लिए। ठीक है, अब मेरी फिर कॉस्ट लगी। बट क्या हुआ, अब यहाँ पे ट्विस्ट है। अब जो मेरा जो काम बढ़ गया था अचानक ही, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवा ली थी, मतलब बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्स मंगवा लिए थे। अब मेरा सडनली काम डाउन हो गया। ठीक है, अब मैंने तो वो चीज़ें खरीद लिया, वापस तो लेगा नहीं वो वेंडर। तो उस केस में क्या है, या तो मैं उसको यूज़ करूँ या तो मैं ना यूज़ करूँ। इसके अलावा मेरे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है, बट अब हम स्विच करते हैं क्लाउड में। तो जो चीज़ें हम ऑन प्रेमिसेस मेथड में खरीदते हैं हार्डवेयर के फॉर्म में, क्लाउड में वो समय हमें वर्चुअली मिल जाता है। मतलब एक वर्चुअल, जो ऐसा नहीं है कि वो क्लाउड में हवा में ही है कहीं, नहीं ऐसा नहीं। अमेजोन के अपने डेडिकेटेड डेटा सेंटर है बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे वो एक्चुअल में हार्डवेयर चीज़ें ही हैं। उसे वर्चुअलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या? हाइपरवाइजर एक टूल होगा या सॉफ्टवेयर होगा जिसकी मदद से जो जो हार्डवेयर चीज़ें हैं उसको वर्चुअलाइज कर दिया जाता है और क्लाउड पे क्लाउड के फॉर्म में उसे बना दिया जाता है, जिससे कि हम उस सर्विसेज को यूज़ करते हैं। इन रिटर्न उन्हें हम उसका बिल देते हैं। तो हमने क्या किया, ऑन प्रेमिसेस मेथड में जो जो चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, अब वो मुझे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं अमेजोन AWS की वेबसाइट पे जाऊँगा, EC2 सर्विस यूज़ करूँगा, मुझे
क्या चाहिए अभी मुझे अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी, मुझे एक सर्वर चाहिए, मैंने वहाँ पे सर्वर की रिक्वेस्ट डाल दी, सर्वर विद इन मिनट सेटअप हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, अब मुझे वेंडर से खरीदना नहीं पड़ा, और डिलीवरी की कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, सेटअप की कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, सिक्योरिटी की कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, सब कुछ अमेजोन खुद से मैनेज करेगा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ा, बस वहाँ पे जाके सर्विस रिक्वेस्ट डालनी पड़ी, ठीक है। अब मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी उसमें, मतलब जो EC2 सर्विसेज हैं, हमें हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, अगर मुझे मेमोरी चाहिए मेमोरी देगा, रैम चाहिए रैम देगा, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो लिनक्स मैक कुछ भी चाहिए वो देगा, ठीक है। मुझे सर्वर्स चाहिए मुझे सर्वर्स मिलेंगे, मुझे नेटवर्क चाहिए मुझे नेटवर्क मिलेगा, मुझे और लोड बैलेंसर चाहिए कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है EC2 सर्विसेज का। तो EC2 सर्विस हमें यही प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या है, सिक्योर, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। अमेजोन की सिक्योरिटी जो एल्गोरिदम है विद फुल इंक्रिप्शन के साथ आती है। रिसाइजेबल, रिसाइजेबल का क्या मतलब है, जैसे मैंने ऑन प्रेमिसेस में बताया कि मेरा वर्कलोड बढ़ा, मैंने और हार्डवेयर ऑर्डर कर दिया, बट मेरा वर्कलोड कम हुआ, मैं उन हार्डवेयर को वापस नहीं कर सकता। बट क्लाउड के केस में क्या है रिसाइजेबल का मतलब, अगर मेरा वर्कलोड बढ़ा तो मैंने और रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर दी और मुझे इंस्टेंटली वो मिल गए, बट अगर मेरा वर्कलोड कम हो गया तो मैंने वो जो इंस्टा रिसोर्स मैंने रिक्वेस्ट किए थे मैं उसे टर्मिनेट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, अब मुझे नहीं चाहिए और अमेजोन उसे डिलीट कर देगा, ठीक है। अब जो मैंने वो डिलीट कर दिया मुझे उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बट मुझे फिर से ज़रूरत है, चाहे नेक्स्ट मिनट ही मुझे ज़रूरत है, मैं दोबारा ले सकता हूँ, अगले अगले ही पल में उसे वापस कर सकता हूँ, जब मर्जी खरीदूँ जब मर्जी वापस करूँ, जब मर्जी खरीदूँ जब मर्जी वापस करूँ। तो ये होगा रिसाइजेबल। कंप्यूट कैपेसिटी मतलब CPU कैपेसिटी, जो हमारा मतलब जहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन रन हो रही है वो कंप्यूट कैपेसिटी हम जितनी मर्जी इंक्रीज करवा सकते हैं जितनी मर्जी डिक्रीज करवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया EC2 सर्विसेज का, ठीक है। अब हमें क्या क्या ट्रेडिशनल, ये देखो विद ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज में क्या करना पड़ता था, जैसे मैंने कि बताया स्पेंड करनी पड़ती है सबसे मनी, ठीक है। हार्डवेयर परचेज करने के लिए मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। वेट फॉर द सर्वर्स टू बी डिलीवर टू यू, अब हमें वेट करना पड़ेगा कि जो हमने जो खरीदा है हम पे डिलीवर हो, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको फिजिकल डाटा सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद जो भी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब करनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रबल शूटिंग वगैरह बहुत कुछ होगा, अलग से टीमें हायर होती हैं पूरी। तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग कॉस्ट कंज्यूमिंग मेथड है ये, ठीक है। बट अगर हम क्लाउड को अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यू कैन प्रोवाइजन एंड लॉन्च एन Amazon EC2 इंस्टेंस विद इन अ मिनट, मिनट्स में आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे हार्डवेयर थे वो सारे हम इसमें लॉन्च कर सकते हैं विद इन अ मिनट, ठीक है। परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवर करवाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों चीज़ें यहीं पे हो गया विद इन अ मिनट्स। कैन स्टॉप यूजिंग व्हेन यू फिनिश रनिंग वर्कलोड, ठीक है। तो अब यहाँ जो थे जो सर्वर्स थे हमारे, इसे हमें 24/7 पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पावर बंद हुआ हमारे सर्वर बंद हो जाएंगे, बट इस केस में यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी 24/7 बस। जब चाहो ऑन करो जब चाहो स्टॉप करो, जब हमारा वर्कलोड कम है इंस्टांस स्टॉप कर दो, उसका बिल तक नहीं आएगा स्टॉप इंस्टांस का, जब जितनी देर रन कर रहा है उसी का ही बिल आएगा। यू पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम एज यू व्हेन इंस्टांस इज रनिंग, नॉट व्हेन इट इज स्टॉप और टर्मिनेटेड, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जब तक वो इंस्टेंस जो हमने लॉन्च किया है रन कर रहा है तभी उसका बिल देना है। अगर उसे स्टॉप कर देते हैं, टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब भी डिलीट कर देते हैं, स्टॉप का मतलब है उसे रोक देते हैं। जैसे हम मान के चलो विंडोज़ है, विंडोज़ को हम क्या कर देते हैं स्लीप मोड में लगा दिया लाइक, या हाइबरनेट मोड पे लगा दिया, तो उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। तो बेनिफिट इसका क्या है, कॉस्ट सेव हो रही है, ठीक है। टाइम सेव हो रहा है, मैन पावर कम लग रही है, तो हमारा जो खर्चा है वो कम आ रहा है। तो इन सब में EC2 वर्क कैसे करता है, तो बहुत ही सिंपल है EC2 को यूज़ करना। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लॉन्च किया है EC2 सर्वर विद अवर रिक्वायरमेंट, मैं आपको इसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। लॉन्च करना है हमें जो जो चाहिए, मान लो मुझे एक विंडोज़ 2016 का सर्वर चाहिए विद 4 GB रैम, ठीक है, और 50 GB हार्ड डिस्क के साथ, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपका एक लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, उसमें विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 4 GB 8 GB रैम होगी और 1 TB के करीब हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, या कोई ग्राफिक कार्ड होता है, ये सब। तो मुझे ये सारा कुछ वर्चुअली चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं एक लैपटॉप खरीदूं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैं ये सारा क्लाउड पे अभी आपको इसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो
सबसे पहले लॉन्च करते हैं हम उसको, उसके बाद लॉन्च करने के बाद कनेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं बस। जब हमारा काम ख़त्म हो गया इसे रिवर्स कर दो, इसे स्टॉप या टर्मिनेट कर दो और हमारा पे लेना देना ख़त्म। ठीक है, तो चलिए लैब में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ अमेजोन EC2 सर्विसेज कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, तो ये हम आगे अपने AWS पोर्टल पे, ये कैसे बनाना है पोर्टल, साइन अप कैसे करना है, साइन इन कैसे करना है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले सर्विसेज में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल सर्विसेज आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास EC2 की सर्विस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें EC2 सर्विसेज मिल जाएंगी। हम यहाँ पे इंस्टांस लॉन्च कर सकते हैं एक इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी का मतलब होगा स्टैटिक आईपी। मैं आने वाली वीडियोज में सब कुछ बताऊंगा, अब रफली आइडिया दे देता हूँ। इलास्टिक आईपी मतलब एक स्टैटिक, एक फिक्स आईपी। जब डायनेमिक आईपी होता है, जब आप इंटरनेट बंद और दोबारा चलाते हो तो चेंज हो जाता है, मतलब स्टैटिक आईपी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट जो इलास्टिक आईपी है, या स्टैटिक आईपी को ही इलास्टिक आईपी कहते हैं इन केस ऑफ अमेजोन वेब सर्विसेज, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे की पेयर्स हैं, मतलब की पेयर्स हैं, इस की पेयर के बिना ये इंस्टांस को हम एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जब हम एक इंस्टांस लॉन्च करेंगे हमारे पास एक की पेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये एक की है, मान लीजिए इसके बिना ये इंस्टांस ओपन ही नहीं होगा। तो ये कुछ है स्नैपशॉट्स, मतलब जो इंस्टेंस लॉन्च किया इसका हम स्नैपशॉट, जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक स्नैपशॉट लेके रख लेंगे। फ्यूचर में दोबारा अगर ऐसा इंस्टेंस बनाना हो तो इसी स्नैपशॉट की हेल्प से बना सकते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में इनको मैं और एक्सप्लेन करूँगा, इन सबको डेडिकेटेड होस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक इंस्टांस बना के दिखाता हूँ। इंस्टांसेस पे जाना है हमने, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कुछ इंस्टांसेस रन कर रहे हैं। तो इंस्टांस पे जाके हमने यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें OS चूज़ करने को बोलेगा। तो मेक श्योर अगर आप प्रैक्टिस पर्पज़ के कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री टियर ऑनली पे सिलेक्ट कर लें एक बार। यहाँ पे लिनक्स सर्वर है, ये अमेजोन का लिनक्स है। रेड हैट आप अगर यूज़ करना चाहते हैं, ये वाले अलग अलग वर्जन है लिनक्स, उबंटू, बट मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए विंडोज़ का करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल वाले ही करना वरना बिल पड़ जाएगा आपको। तो ये देखिए मैं एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ, विंडोज सर्वर ले रहा हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब सेकंड पेज पे यहाँ पे मुझे टाइप्स पूछ रहा है कि हाँ आपको किस टाइप का EC2 इंस्टांस चाहिए। तो आने वाली वीडियोज़ में ये टाइप्स भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये टाइप्स जो ये T2 माइक्रो, T2 नैनो, T2 एक्स्ट्रा लार्ज, ये किस पर्पस के लिए हैं। बट अभी मैं सिंपली आपको EC2 सर्विस यूज़ करना सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं मुझे एक चाहिए, एक CPU, मतलब ये CPU नंबर है कि हाँ मुझे जो मेरा सर्वर चाहिए उसमें कितने CPU होने चाहिए। एक CPU, दो CPU, चार, आठ, आठ CPU की पावर। ठीक है, इस वजह इस तरह से। उसके बाद मेमोरी, मतलब उसकी जो रैम है वो कितनी होनी चाहिए। तो 500 MB, 1 GB, 2 GB, 8 GB, यहाँ पे हम देखो अप टू 60 GB तक का रैम, 144, मतलब बहुत ज़्यादा रैम वाला भी PC ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले यहाँ पे मुझे रैम्स मिल रही हैं, और ये टीबीज़ में भी जा सकती हैं। तो हमें टीबी में भी मिल सकती है, मतलब टेराबाइट में रैम, रैम की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्लाउड की पावर यही है। ठीक है, और इसमें जो हमें इंटरनेट की स्पीड मिलेगी, मतलब वो देख लीजिए यहाँ पे कितनी है। बट ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 768 GB की रैम है। ठीक है, और उसमें भी SSD मिल रहा है हमें। ठीक है, उसकी जो इंटरनेट स्पीड है 100 GB, मतलब 100 GB। हैव यू इमेजिन दिस कि 100 GB की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मैं आपको यूज़ करके तो नहीं बता सकता क्योंकि बिल पड़ेगा इसका मुझे। तो सिंपली से मैं चेक कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं आपको लॉन्च करके बता रहा हूँ अभी। तो फ्री टियर वाला, हम एक सिंपल सा फ्री टियर एलिजिबल वाला यूज़ करके बता देता हूँ मैं आपको। इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने आपको CPU का बता दिया, मेमोरी का बता दिया। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में ये भी समझाऊँगा ये EBS क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपली फ्री टियर वाला ही लेके चलते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट एंड कॉन्फ़िगर डिटेल्स पे जाना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग करनी होती है, बट अभी मैं आने वाली वीडियोस में ये भी समझाऊंगा। इसी अभी के लिए इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब आपको स्टोरेज, तो यहाँ पे आप स्टोरेज बढ़ा घटा सकते हो, जैसे आपकी जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होती है 500 GB वगैरह की होती है, ठीक है। तो ये 500 GB, बट मैं डिफ़ॉल्ट जो फ्री में अवेलेबल है वो 30 GB ही है, तो मैं 30 GB ही लेके चलूँगा। यहाँ पे जनरल पर्पस, एसएसडी, ये आने वाली वीडियोस में मैं समझाऊंगा ये किस किस पर्पस के लिए होते हैं। और सिंपली उसके बाद टैग्स की ज़रूरत नहीं है हमें। सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में हमें पोर्ट्स वगैरह चेक करनी है। तो अभी आरडीपी जो मतलब सर्वर को हम रिमोटली एक्सेस करना है, उसके लिए आरडीपी ओपन रखना है। और प्रोटोकॉल ये पोर्ट है उसका, और सोर्स कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं इस सर्वर को, कहीं से भी। तो किसी भी लोकेशन से दुनिया की हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर कस्टम रखना है तो यहाँ पे आप अपना एक आईपी एड्रेस डाल सकते हो कि इसी आईपी एड्रेस से ये एक्सेस हो। तो मैं एनीवेयर कर रहा हूँ और रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स आ जाएंगी जो जो मैंने सेट किया है। उसके बाद सिंपली लॉन्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये की पेयर बोलेगा, तो यहाँ पे आप न्यू, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो क्रिएट ए न्यू की पेयर करके, ठीक है। उसके बाद इस वाले सेक्शन में आप की पेयर का नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, इस वाले। और उसको चेक करके लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे लॉन्च हो गया है। व्यू इंस्टांस करना है आपको, और यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो इसको फॉर सिंपलिसिटी के लिए कोई सा भी नाम दे देते हैं। मैं डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ तो मैं इसको डेमो दे दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। जब ये 2x2 चेक हो जाएगा, मतलब ये सर्वर रेडी है यूज़ करने के लिए, तो अब देख सकते हैं इसे कितना टाइम लगता है। अब अगर यही चीज़ें हमें हार्डवेयर के फॉर्म में लेनी होती तो बहुत टाइम लग जाता, बट अभी अब कुछ ही मिनटों में ये चीज़ हो जाएगी। तो देख लेते हैं हुआ है या नहीं हुआ, इसे रिफ्रेश करके। तो अभी डेमो वाला इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो जब ये 2x2 चेक हो जाएगा तब इसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो तकरीबन 4 मिनट बाद मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट के बटन पे क्लिक किया मैंने, आरडीपी क्लाइंट पे गया मैं। अब गेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अभी कह रहा है आप इस की पेयर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने ब्राउज़ पे क्लिक किया और डाउनलोड्स में ये की पेयर पड़ा था, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे कुछ की आ गई है इनक्रिप्शन की, इसे डिक्रिप्ट कर रहा हूँ मैं, और ये यहाँ पे मुझे पासवर्ड मिल गया। अब इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। इसे सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसे कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब ये पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपली पासवर्ड पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। यस। तो देख सकते हैं आप सक्सेसफुली अपने विंडोज़ सर्वर 2016 में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपना पीसी या लैपटॉप यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको विंडो का बटन मिल चुका है। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ करते हैं। ये देखिए सीएमडी भी चल रहा है, अभी इस पर बैकग्राउंड भी आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसकी इंटरनेट स्पीड बहुत ही फास्ट मिलने वाली है आपको, जीबीज में मिलेगी, ठीक है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इसकी जो कंप्यूट पावर है सीपीयू कि वो बहुत फास्ट मिलने वाली है आपको। सिंपली जो आप चीज़ें रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हो गया है पूरी तरह से सेटअप। यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस वगैरह आ गया है सब कुछ। इसमें मेमोरी जो भी 1 GB है, इसमें जो हम इसमें आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं AMD 64 है, ठीक है, जो प्रोसेसर है। और अवेलेबिलिटी जोन मतलब किस लोकेशन का है, ये यूएसए ईस्ट का है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो उन्हें भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके, ठीक है। अगर आप किसी भी AWS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गूगल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको डम्प्स चाहिए, मतलब रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा कॉन्टैक्ट लिंक, वहाँ पे आप
कांटेक्ट करके मुझसे वो चीज़ें बाय कर सकते हो। अगर आप इन सारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो बहुत सारी फ़ीस चार्ज करते हैं, तो वो सारे डम्स मैं आपको बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।